नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत में अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो मंगलवार खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव के 345 नए मामले सामने आए, जिसके चलते एक्टिव केसेस की संख्या 2906 हो गई। वहीं आज 385 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर भी लौटे। आपको बता दें कि कोरोना मामलों में पहले ही कुछ गिरावट दर्ज की गई है और इस चेन को आमजन ही सावधानी बरतकर तोड़ सकते हैं। मंगलवार खबर लिखे जाने तक जिले में जहां एक और 385 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे, वहीं दूसरी ओर जिले में 345 कोरोना के नए मामले भी सामने आए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कोरोना के 2906 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के नियमों की पालना उचित प्रकार से की जाए तथा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मास्क का प्रयोग करे हुए बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। साथ ही उन्होंने लोगों से लापरवाही न बरतने व अपने घरों में रहने की बात भी कही। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के प्रयासों की कड़ी में आज एक अहम बैठक का आयोजन जिला उपायुक्त के कैंप ऑफिस में किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों की खरीद और उन्हें मरीजों तक पहुंचाने संबंधी जरूरी निर्णय लेते हुए आवश्यक निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए। गौरतलब है कि मंगलवार को स्थानीय कैंप कार्यालय में आयोजित की गई अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि जिले में ग्राम स्तर पर लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं तथा ग्राम स्तर पर स्थापित किए जाने वाले आइसोलेशन सेंटरों में संक्रमित व्यक्तियों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां तथा कोविड किट उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संक्रमित रोगियों के लिए जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन आपूर्ति के 2 केंद्र हैं तथा जिले में इस समय ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वह संक्रमित रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं उपायुक्त ने यह भी बताया कि स्थानीय नागरिक अस्पताल में संक्रमण के दृष्टिगत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ये आज मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारे सिविल सर्जन हैं, अन्य डॉक्टर्स हैं। तो इसमें यही एक तो जो दवाइयाँ हैं उनकी किसी तरह की शॉर्टेज ना हो, चाहे वो ऑक्सीमीटर है, चाहे थर्मामीटर है, चाहे अन्य जो दवाई मेडिसिन हैं। तो उसके बारे में ये उसमें अगर हमने कोई टेंडर करना है तो 3 और 4 दिन का शॉर्ट टेंडर है। अगर हमने इमीडिएट ख़रीदनी है तो उसके लिए भी कोटेशन बेस पर सारा डिस्कस किया गया, तुरंत खरीदी जाए ताकि जो पेशेंट्स को कोई कमी ना आए। और जो दवाई मेडिसिन जो खरीदनी है उसमें पीएमओ की तरफ से डिमांड है, जो सर्वेलेंस टीम है उसकी तरफ से डिमांड है, फील्ड की टीम है उसकी तरफ से डिमांड है। तो ये डिमांड सारी, इसके लिए मैंने एक हमारे अच्छे से अधिकारी हैं जो स्टेट अफसर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हैं, सुरेश रावल, उनको इंचार्ज बनाया है और उनके साथ हमारे 2 अकाउंट्स अफसर हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। और जो परचेज टीम है वो तो है ही है। और ये सारी जो दवाइयाँ खरीदी जाएंगी प्रॉपर खरीद के सेंट्रल स्टॉक में पहुंच जाए, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो। उसके बाद जो होम आइसोलेशन किट बनाने की जो टीम है फिर उसके पास ये पहुंच जाए, वहाँ से प्रॉपर किट बन जाए। और फिर जो सुरेश रावल और उसकी जो टीम है फील्ड में सुनिश्चित करें जो दवाइयाँ खरीदी गई थी वो वास्तव में पेशेंट तक पहुँची कि नहीं पहुँची। तो ये सारा सिस्टम है नहीं जो अच्छी तरह से क्रिएट किया गया है ताकि जो तुरंत हमें पेशेंट की डिमांड का पता लगे वो तुरंत वो खरीदी जाए और तुरंत उसकी फिर होम आइसोलेशन किट बने और होम आइसोलेशन किट से तुरंत तो फील्ड में पेशेंट तक, कोविड पेशेंट तक पहुँचे। बीते दिनों ऑक्सीजन की कमी की आ रही खबरों के चलते नगर के विधायक द्वारा सामान्य अस्पताल को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे गए। इन कंसंट्रेटर के आने से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी काफी हद तक महसूस नहीं होगी। नगर के विधायक ने यह भी बताया कि आगामी 15 दिनों में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और भी आएंगे जो कि जन सेवा के लिए जिला प्रशासन को सौंप दिए जाएंगे। पूर्व मंत्री व विधायक घनश्याम सराफ ने अपने प्रयासों से भिवानी चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हॉस्पिटल प्रशासन को सौंप दिए हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने से काफी हद तक ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी महसूस नहीं होगी। यह कंसंट्रेटर हवा में से ही ऑक्सीजन स्टोर करते हैं तथा कंसंट्रेटर को 24 घंटे तक काम में लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिनों के बाद 15 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने वाले हैं, वे भी जिला प्रशासन को सौंप दिए जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने बताया कि आज विधायक जी ने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल प्रशासन को सौंप दिए हैं तथा जल्द ही 15 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ जाएंगे। इसके बाद इनकी संख्या 40 हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोरोना पीड़ितों के लिए खाने की व्यवस्था के लिए भी रसोई का कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचे हैं और जिन लोगों ने ये दिए हैं मैं उनका नाम आज तो गुप्त रखूंगा, लेकिन फिर किसी दिन आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों ने इसमें सहायता की है। और ये 20 के करीब 25 के करीब तो आज आ गए हैं और 15 के करीब 1-2 दिन में और आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हॉस्पिटल की डिमांड हमारे उस समय के डीसी राहुल नरवाड़ा जी और राजेश डॉक्टर, उन्होंने ये हमारे को एक प्रेरणा के लिए कहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था बने तो ऑक्सीजन की इतनी किल्लत नहीं रहेगी। और बार बार में बदलने का जो सिस्टम होता था ऑक्सीजन सिलेंडर को, उसको भी दूर करने का, उस हरकत से बचने के लिए मरीजों के सीधे ऑक्सीजन देने का हमारा सिस्टम है, हमारी पार्टी ने बनाया है और पार्टी आगे बढ़ के काम कर रही है। और आज भी सवेरे एक बस हमारे स्वदेशी जागरण मंच और भारत विकास परिषद के सदस्यों के द्वारा दिल्ली से भेजा गया है, जिसमें 6 बेड की सुविधाएं हैं। किसी भी गांव में हम बाहर जाके उनका भी जांच भी करवा सकते हैं और उनको भर्ती भी कर सकते हैं और उनको जो सुविधाएं दी जाएंगी वो सिविल हॉस्पिटल के बराबर की सुविधाएं उनको मिलेंगी। और सिविल हॉस्पिटल में जैसे जैसे हमारे कंसंट्रेटर पहुंचेंगे, निश्चित रूप से हम ये मान रहे हैं कि मरीजों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने की ज़रूरत मरीजों को नहीं रहेगी। हम सभी जनता से, जनता जनार्दन जो कि एक भगवान का रूप होती है, उनसे एक निवेदन है कि आप इस कार्य में आगे बढ़ें और निश्चित रूप से हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए और जनता से अपील करते हैं कि जिस प्रकार की भी सुविधाएं वे इस महामारी में देना चाहते हैं वे अपना सहयोग करें और जो भी सिस्टम उनको बनाना है वो सिस्टम बना के, या तो पार्टी की स्ट्रीमलाइन हमारे अध्यक्ष जी बैठे रहते हैं सारा दिन ऑफिस में, उनके पास पहुँचे, नहीं तो जिस आदमी ने जो भी सहयोग करना है वो इस कार्य के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना अपना काम करें और हम आप सबका नाम लेके और उसको नियत स्थान पे और जो उपयुक्त है जगह उन पर पहुंचाने का काम जल्द से जल्द करने जा रहे हैं। उपलब्ध कराए हैं स्वयं के संसाधनों से, 15 1-2 दिन में और दे देंगे। जैसा कि 40 के लिए माननीय विधायक जी ने कहा था, वो इनका वादा भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मरीजों को सुविधा और अच्छी सी मिलेगी। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। माननीय कृषि मंत्री जी के प्रयासों से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, विधायक जी के प्रयासों से वो ऑक्सीजन की जो है कमी दूर हुई। और अब ये जो है, अगर किसी को घर में भी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो कंसंट्रेटर अच्छा काम करेंगे। जैसा अभी बता रहे थे माननीय विधायक जी, आज सुबह भारत विकास परिषद और दूसरी जो है स्वदेशी जागरण मंच, उन्होंने एक चलता फिरता हॉस्पिटल, 6 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा है और सारी सुविधाएं उसमें प्रोवाइड की गई हैं। अगर रिमोट एरिया में भी किसी का इलाज करना पड़े तो वो एक अच्छा हॉस्पिटल साबित होगा। और सेवा ही संगठन नाम से भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो लोगों के हित में है। कोरोना पीड़ित जो हैं उनको किसी प्रकार से राहत महसूस हो, इस नाते से है। और कल ही शायद जो है, क्योंकि हमने लोहारू, सिवानी, बहल, तोशाम और बुआनीखेड़ा में ऑलरेडी सेवा रसोई नाम से शुरू कर रखा है। विधायक जी ने भी भोजन कोरोना पीड़ितों के लिए और उनके केयर टेकर्स के लिए भोजन प्रोवाइड करने का काम तो शुरू कर रखा है, लेकिन वो रसोई जो है वो कल से शुरू कर रहे हैं। तो उसके साथ में फल फ्रूट और दूध वाला भी वो कहा था उन्होंने, वो काम करेंगे। तो सारे के सारे कार्यकर्ता इनके साथ में जुटे हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और सारे कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। इनके लिए उनका भी धन्यवाद। और घनश्याम जी का आज बहुत 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 आभार कि आपने एक ऐसा काम किया जो कोरोना पीड़ितों के लिए एक बहुत ही फायदे वाला काम रहेगा। आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? आम जनता से अपील है कि वो
कम से कम जो ये ताश खेलने वाला है, ग्रामीण इलाकों में हुक्का पीने वाला है, और शहरों में आप बगैर मास्क लगाए बच्चों से विशेष तौर से क्रिकेट वो खेलते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। घर में रहें, इससे बचें कोरोना से घबराना नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है। कोरोना से बचने के लिए एक ही साधन है कि आप 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। बिल्कुल, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विधायक जी का आभार प्रकट करता हूँ, और वो समय समय पर हमारी बहुत मदद करते हैं। वो एक रसोई भी चला रहे हैं, जिससे उन लोगों को भी खाना पहुँच रहा है जो इस लॉकडाउन में बेघर हो गए हैं। तो फिर से सभी का, समाज सेवियों का, विधायक जी का, सभी भाजपा के पदाधिकारी जो इस सेवा में लगे हुए हैं, सबका, जनमानस का, सबका आभार प्रकट करता हूँ। प्रदेश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अहम निर्णय लिया गया है। नए आदेशों के अनुसार अब यदि कोई भी दवा विक्रेता बिना डॉक्टर की पर्ची के स्टेरॉइड बेचता पाया गया तो जहां उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज होगा ही, उसका लाइसेंस भी रद्द करने से प्रशासन पीछे नहीं हटेगा। मंगलवार को उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कोरोना वायरस संक्रमण एवं ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को मद्देनजर रखते हुए जिले में स्टेरॉइड्स दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है तथा कोविड-19 संक्रमण की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे से बचने के लिए जिले के सभी केमिस्ट एवं दवाइयों की दुकानों के प्रबंधक संचालकों को आदेश दिए गए हैं कि बिना किसी चिकित्सक की लिखित अनुमति के बगैर किसी भी व्यक्ति को स्टेरॉइड्स दवाइयां ना दें, और अगर कोई भी केमिस्ट एवं दवाइयां का विक्रेता बगैर चिकित्सक की लिखित अनुमति के उक्त दवाइयों की बिक्री करता पाया गया तो उसके विरुद्ध आईबीएस एक्ट की धारा 188 व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये सारा सिस्टम क्रिएट किया गया है। ब्लैक फंगस के बारे में भी कल ही मैंने ऑर्डर निकाला है। जो स्टेरॉइड्स है उसका देखा जा रहा है कि हर कोई उसको केमिस्ट की दुकान से खरीद रहा है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही खरीदा जाएगा। अगर कोई भी केमिस्ट बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड को बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कोविड मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा तो दर्ज किया ही जाएगा, साथ में उसकी लाइसेंस को भी डी नोटिफाई किया जाएगा। तो ये सारे मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर को हिदायत दे दी हैं और सभी अपना एसपी साहब को हिदायत दे दी हैं कि ये सारी चीज़ें चेक करें। जो स्टेरॉइड है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी केमिस्ट ना बेचे, और इस पर पूरी सख्ती से हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग कोरोना महामारी की इस घड़ी में विभिन्न सामाजिक संगठन अपनी अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में नगर के प्रसिद्ध समाजसेवी नंद किशोर अग्रवाल ने भी आगे बढ़ते हुए चित्रकूट रेस्ट हाउस के 10 कमरों को अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया है। आपको बता दें कि कोविड मरीजों के इलाज के लिए आए ट्रेनीज के रहने की व्यवस्था के लिए कमरे सौंपे गए हैं। कोरोना काल के दौर में जहां विभिन्न सामाजिक संगठन अपनी अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं, इसी कड़ी में नंद किशोर अग्रवाल ने अपने होटल चित्रकूट रेस्ट हाउस के 10 कमरे हॉस्पिटल प्रशासन को सौंप दिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की ड्यूटी कोविड-19 को देखते हुए अलग अलग जिलों में लगाई थी। इसी कड़ी में दीवानी हॉस्पिटल को भी 40 से ज्यादा ट्रेन डॉक्टर मिले थे, जिनके रहने की व्यवस्था को देखते हुए चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल प्रशासन में नंदकिशोर अग्रवाल जी ने उनके होटल के कमरों को डॉक्टरों को देने की अपील की। इसी को देखते हुए नंदकिशोर अग्रवाल जी ने कमरे डॉक्टरों को सौंप दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के इस काल में उनसे जितनी भी मदद होगी वे अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। हमारे पास अभी जो हमारे डॉक्टर्स जो बाहर फील्ड से और डिफरेंट कॉलेजेस से आए हैं, इंटर्नशिप जो कर रहे थे डॉक्टर्स, उनके रहने की व्यवस्था के लिए हमने चित्रकूट यहाँ पे जगह है, तो इनसे नंदकिशोर जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि इनको ठहरने की व्यवस्था करवाई जाए। इन्होंने रातों रात पूरा अपना बंदोबस्त करके 10 कमरे तैयार करके इनकी चाबियाँ हमें सौंप दी हैं, जिससे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो कि अभी इस कड़ी के अंदर सबसे ज़रूरी हैं, उनकी लॉजिंग के लिए इन्हें सुविधा उपलब्ध करवाई है। और सामाजिक संस्थाएं सब क्या कहना चाहिए? बाकी सामाजिक संस्थाओं से मेरी यही अपील रहेगी कि अभी इस कोरोना महामारी के दौरान जितनी भी हो सके उतनी ही ज़्यादा खाने के लेके या फिर लॉजिंग को लेके, कोविड केयर सेंटर्स बनाने को लेके, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करके और इस महामारी को ख़त्म करने का कार्य सुचारू रूप से करें। सामाजिक जीवन में डॉक्टर लोग इतना काम करते हैं, उनका कोई कीमत नहीं। ओपी जिंदल हमेशा कहते थे डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं।
मैं भी उनको डॉक्टरों को भगवान का रूप मानती हूँ। सिस्टर भी 70% डॉक्टर और 30% सिस्टर का हाथ होता है मरीज़ के लिए। अगर डॉक्टर के माया भगवान के बाद डॉक्टर को मैं भगवान मानता हूँ। पर आप लोगों ने CMO साहब ने मेरे से अपील करी थी आपके चित्रकूट में डॉक्टर ठहरेंगे। मैंने उसी टाइम कह दिया डॉक्टर तो भगवान का रूप है, चाहे आप वहाँ चित्रकूट आपके लिए हमेशा खाली रहेगा। इसके अलावा हमारे लिए कोई भी सेवा हो, प्रशासन से हो या किसी संस्था से हो, हम हमेशा 24 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चलते जिला उपायुक्त ने एक बार फिर जिले वासियों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की है। वहीं साथ ही जिला उपायुक्त ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताते हुए जल्दी ही इस महामारी की समस्या से बाहर निकलने की संभावनाएं जताई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस दिन ब दिन अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है तथा लॉकडाउन के दौरान सभी व्यक्ति अपने घरों पर ही रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दृष्टिगत सभी नागरिक लॉकडाउन एवं धारा 144 की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करें तथा संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होती है तो वे तुरंत अपनी जांच करवाएं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड की जांच करने के अतिरिक्त वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया भी जारी है तथा वैक्सीन सभी नागरिकों को विभिन्न चरणों के माध्यम से लगाई। लोगों से पूरी तरह से अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, ना कोई ताश खेलें, ना कोई हुक्का साथ पिएँ और लॉकडाउन का और धारा 144 का और पेट्रोलिंग एक्ट का पूरी तरह से पालन करें। और आने वाले एक सप्ताह में मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोविड को पूरी तरह से काबू करेंगे। जो रिकवरी रेट था कैसे पीछे चला गया था और पिछले दिनों हमने मेहनत की है बड़ी, हमारे सभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, हमारी सभी पुलिस लगी हुई है और अपना म्यूनिसिपल कमेटीज़ के कर्मचारी लगे हुए हैं। सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, सर्वेलेंस, वैक्सीनेशन कैंप, आइसोलेशन कैंप, तो सारी टीमें बनी हुई हैं। और जो पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, होम आइसोलेशन में है, उसके लिए सेक्रेटरी रेड क्रॉस और उसकी वॉलंटियर्स टीम वो सारी लगी हुई है। तो ऑक्सीजन की कोई कि दोनों प्लांट में हमारे पास एक लोरा प्लांट है, इंटरप्राइजेज है, एक दूसरा रविंद्र इंटरप्राइजेज है। दो जगह हमारे पास 18 मीट्रिक टन और 19 मीट्रिक टन के कैपेसिटी के टैंक हैं, तो दोनों फुल हैं हमारे। तो ऑक्सीजन मैं कहूँगा आज के दिन मेरे पास पर्याप्त नहीं बल्कि फालतू भी है, तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सिलेंडर्स का हम और ज़्यादा प्रबंध कर रहे हैं। वो सिलेंडर्स और हमने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि सिलेंडर्स हमें और उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की सिलेंडर्स की कमी ना रहो। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर्स का और हमने क्वांटिटी बढ़ानी है, उस पर पूरा मेरा फोकस है। और इसके साथ साथ अपना वेंटिलेटर्स हैं जो हमारे, उनका पर्सनली मैं विज़िट करूंगा। वेंटिलेटर सारे प्रॉपर चलने चाहिए, डॉक्टर को हिदायत दी गई है। वेंटिलेटर्स बड़ा क्रिटिकल इशू है, तो वेंटिलेटर्स को और भी हम अपना जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो डोनेट करना चाहता है वेंटिलेटर वो हमें डोनेट करे। और सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स पे हमारा पूरा फोकस रहेगा और मेडिसिन्स पर, और जो होम आइसोलेशन के लिए किट है। और गांव में सभी को हम आइसोलेशन कैंप बनाए गए हैं और उनकी वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं और उनको हम प्रॉपर किट दे रहे हैं। तो पूरी तरह से हम इसको रिकवरी रेट को आज के दिन 86% हमारा आ चुका है और इसको अगले 2-3 दिन में पूरी कोशिश होगी 90% से ऊपर हमारा रिकवरी रेट आए। और डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए हमने डॉक्टर्स की एक टीम बना रखी है, सिविल सर्जन और डॉक्टर रघुवीर साइंटिंडा और अन्य एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा। तो जो क्रिटिकल पेशेंट है आईसीयू में, उन पर फोकस है, उनकी प्रॉपर इलाज हो, उनके घर वालों से बात हो और को किसी भी दवाई की ज़रूरत है, उनको किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो हम उनको उपलब्ध करवाएं और डेथ रेट को मिनिमम लाएं।
तो ये पूरा कोरोना महामारी के इस समय में हर कोई अपने अलग अलग प्रयास कर लोगों को इस वायरस से बचाने में जुटा है। कहीं कोई सैनिटाइज करके, तो कहीं कोई खाना बांट कर, तो कहीं कोई पूजा अर्चना करके। इसी कड़ी में आज नगर परिषद के उपाध्यक्ष मामन चंद ने भी अपने निवास स्थान पर हवन आयोजित किया और गाय के शुद्ध घी, कपूर और अन्य सामग्रियों के साथ आहुति अर्पित कर महामारी से बचाव की प्रार्थना की। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जहां एक ओर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा भी इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नगर परिषद के उपाध्यक्ष मामन चंद द्वारा भी कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए अपने निवास स्थान पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने बताया कि यज्ञ में गाय के शुद्ध घी, कपूर तथा अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया गया है तथा इस यज्ञ के माध्यम से उनके द्वारा सभी देशवासियों को महामारी से बचाने की प्रार्थना भी की गई। बीड़ा उठाया था, जो कल अभियान शुरू हो गया था, और आज हमारे गुरुजी महाराज की प्रेरणा से हमने एक महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन, जो कि इस शहर की, इस देश की सुख शांति के लिए किया गया है। आज जो महामारी का जो दौर है, बहुत ही बुरे दौर से निकल रहे हैं। हम परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि इस शहर में सुख शांति हो, इस देश में सुख शांति हो। एक इसी उद्देश्य से वातावरण के शुद्धिकरण के लिए देसी गाय का घी, हवन सामग्री, कपूर, इलायची वगैरह सारी चीज़ों का आयोजन हमारे सभी साथी मिलकर इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल।